भगवान पार्श्वनाथ जयंती। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था। पुराणों के अनुसार तीर्थंकर बनने के लिए पार्श्वनाथ को पूरे 9 जन्म लेने पड़े। पूर्व जन्म के संचित पुण्यों और 10वें जन्म के तप के फलतः वे 23वें तीर्थंकर बने। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म आज से 3000 वर्ष पूर्व पौष कृष्ण एकादशी के दिन हुआ। पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी था। अश्वसेन वाराणसी के राजा थे। बचपन में पार्श्वनाथ का जीवन राजसी वैभव और ठाट बाट में व्यतीत हुआ। जब उनकी उम्र 16 वर्ष की हुई, वे एक दिन वन भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक तपस्वी पर पड़ी, जो कुल्हाड़ी से एक वृक्ष पर प्रहार कर रहा था। यह दृश्य देख पार्श्वनाथ सहज ही चीख उठे और बोले, ठहरो, उन निरीह जीवों को मत मारो। उस तपस्वी का नाम महीपाल था। अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख में वह साधु बन गया था। वह क्रोध से पार्श्वनाथ की ओर पलटा और कहा, किसे मार रहा हूँ मैं? देखते नहीं, मैं तो तप के लिए लकड़ी काट रहा हूँ। पार्श्वनाथ ने व्यथित स्वर में कहा, लेकिन उस वृक्ष पर नाग नागिन का जोड़ा है। महीपाल ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तू क्या त्रिकालदर्शी है? और पुनः वृक्ष पर वार करने लगा। तभी वृक्ष के चीरे तन से छटपटाता रक्त से नहाया हुआ नाग नागिन का एक जोड़ा बाहर निकला। एक बार तो क्रोधित महीपाल उन्हें देखकर कांप उठा, लेकिन अगले ही पल वह धूर्ततापूर्वक हंसने लगा। तभी पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, जिससे उसकी मृत्यु की पीड़ा शांत हो गई और अगले जन्म में वे नाग जाति के इंद्र, इंद्राणी, धरणेन्द्र और पद्मावती बने और मरणोपरांत महीपाल संबर नामक दुष्ट देव के रूप में जन्मा। पार्श्वनाथ को इस घटना से संसार के जीवन मृत्यु से विरक्ति हो गई। उन्होंने ऐसा कुछ करने की ठानी जिससे जीवन मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। कुछ वर्ष और बीत गए। जब वे 30 वर्ष के हुए तो उनके जन्मदिन पर अनेक राजाओं ने उपहार भेजे। अयोध्या का दूत उपहार देने लगा तो पार्श्वनाथ ने उनसे अयोध्या के वैभव के बारे में पूछा। उसने कहा कि जिस नगरी में ऋषभ देव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ जैसे 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया हो, उसकी महिमा के क्या कहने। वहाँ तो पग पग पर पुण्य बिखरा पड़ा है। इतना सुनते ही भगवान पार्श्वनाथ जी को एकाएक अपने पूर्व 9 जन्मों का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे, इतने जन्म उन्होंने यूं ही गंवा दिए। अब उन्हें आत्मकल्याण का उपाय करना चाहिए। और उन्होंने उसी समय मुनि दीक्षा ले ली और विभिन्न वनों में तप करने लगे। भगवान पार्श्वनाथ जी को चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे तीर्थंकर बन गए। वे 100 वर्षों तक जीवित रहे। तीर्थंकर बनने के बाद उनका जीवन प्रचार प्रसार में गुजरा और फिर श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उन्हें सम्मेत शिखर जी पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जय हो। भगवान पार्श्वनाथ जयंती। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म काशी